हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। हमने पिछले जो हमारा लेक्चर था जिसमें हमने अडाप्टेशन के बारे में पढ़ा था, व्हाट इज़ अडाप्टेशन। फिर हमने पढ़ा था कि प्राइमरी एक्वेटिक और एनिमल्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी एक्वेटिक एनिमल कौन से होते हैं, और उसके बाद हमने देखा था कि प्राइमरी और सेकेंडरी एक्वेटिक एडेप्टेशंस क्या होती हैं। और आज हम अडाप्टेशन ऑफ हिल स्ट्रीम फिशेस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्ट्रीम हमें पता है, स्ट्रीम्स के क्या होती हैं, उनका ओरिजिन कैसे होता है, उनकी डेवलपमेंट कैसे होती है, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो हमें पता है कि स्ट्रीम्स में कैसी कंडीशन जो है वो रहती हैं। पहली कंडीशन तो रहती है कि स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट फ्लो ऑफ वाटर रहता है, कि पानी का फ्लो जो होता है वो बहुत फास्ट होता है। ठीक है। नंबर 2 कंडीशन है क्योंकि फॉर स्ट्रॉन्ग और फास्ट फ्लो ऑफ वाटर इज़ देयर, सो नो इंसेक्ट और अदर लार्वी एंड अदर स्मॉल एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स जो कि सरफेस पर अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि फास्ट फ्लो है तो वो सरफेस पे नहीं पॉसिबल होता उनका रहना। तो हमें जो भी फूड वहाँ पर अवेलेबल होता है वो सब बॉटम पर होता है। दैट इज़ बेंथिक टाइप ऑफ फूड इज़ अवेलेबल इन द स्ट्रीम। देन शेल्टर और हैबिटेट की बात हम करें तो सेम कंडीशन है, स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट फ्लो ऑफ वाटर है तो सरफेस के ऊपर जो है वो कंफर्टेबल हैबिटेट या शेल्टर जो है नहीं मिल पाता। तो एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो क्या हैं, बॉटम के ऊपर, क्योंकि बॉटम भी हमें पता है कि जो स्ट्रीम होती हैं वो बहुत नैरो होती हैं और शैलो होती हैं। ठीक है, शैलो होती हैं तो बॉटम जो है वो, बॉटम पे आप देखेंगे बहुत सारे पेबल्स, स्टोन्स, रॉक्स एक्सेट्रा जो है वो मिलती है, तो उनके ऊपर जो है वो अपना शेल्टर जो है वो बनाते हैं। 4th कंडीशन जो है वो हाई लाइट इंटेंसिटी है। जैसे कि हमने बताया पानी जो होता है एकदम क्लियर होता है, ठीक है, किसी तरह की टर्बिडिटी नहीं मिलती है और शैलो होती है रिवर और स्ट्रीम, तो जिसके कारण क्या है, जो लाइट इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है। अब 5th कंडीशन जो कह रहा है कि हाई डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है। एक तो नंबर 1 हमें पता है कि कोल्ड वाटर के अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। दूसरा, हम जो कह रहे हैं कि वहाँ पर लाइट इंटेंसिटी हाई रहती है तो इट मीन वहाँ पर फोटोसिंथेसिस जो है वो ज़्यादा होगा। फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व होगी। तो ये सब कंडीशन जो है एक स्ट्रीम के अंदर हमें दिखाई देती हैं, मिलती हैं, और ये कंडीशन जो है ये लीड्स करती हैं कि एनिमल को कैसे अपने आप को एडजस्ट करना है इन कंडीशंस में। तो पहला ये होता है कि जो भी स्ट्रीम बायोटा है वो स्मॉल साइज़ का होता है। कोई भी लार्ज एनिमल हमें स्ट्रीम के अंदर दिखाई नहीं देते हैं, और वो सब क्या होते हैं, स्मॉल साइज़ के होते हैं, और उनके पास एक स्पेशल एडहेसिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके कारण वो स्टोन के साथ, पेबल के साथ अपने आप को अटैच कर सके और वो अपने आप को जो स्विफ्ट फ्लो ऑफ वाटर है उससे बचा सकें। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें परमानेंट और टेम्परेरी बायोटा भी मिलता है। कैसे? क्योंकि ऊपर वाली हार्श कंडीशंस हैं, उन कंडीशन के कारण कहता है बहुत कम स्पीसीज़ होती हैं जो परमानेंटली वहाँ पर अपने आप को अडेप्ट कर पाती हैं, और बहुत सारी ऐसी भी स्पीसीज़ होती हैं जो टेम्परेरी वहाँ पर आती हैं फॉर सम स्पेशल फंक्शन, फिजियोलॉजिकल फंक्शन, फूड, शेल्टर या रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए वो वहाँ पर सीजनली जो है वो वहाँ पर आती हैं। और फिर हमें कहता है क्योंकि हैबिटेट में बहुत सारी हमने देखा वेरिएशंस हैं और इसी के कारण उनको अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, तो बहुत सारे हमारे पास करैक्टर की वेरिएशन जो है वो दिखाई देती हैं इनसाइड अ स्ट्रीम। ये हमें एक स्ट्रीम दिखाई दे रही हैं,
ये राइपेरियन वेजिटेशन है दोनों साइड पर। ये स्ट्रीम है जो कि हम बता रहे हैं कि वो कर्वी फॉर्म में बहती हैं। फिर आता है कि इम्पोर्टेंट फिशेस जो स्ट्रीम के अंदर मिल सकती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो कहता है सबसे जो कॉमन फिशेस हमें वहाँ पर दिखाई देती हैं वो ऑर्डर है किप्रिनिफॉर्मिस, फैमिली है किप्रिनिडेई, बेलिटोरिडेई, ठीक है। और इनके जेनरा जो हैं, जो अब हम जेनरा की ही बात करेंगे, स्पीसीज़ बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे कि गारा है, बेलिटोरा है, साइजोथोरेक्स है, निमेलिकस है, बेरिलियस है, बारबस है, क्रोसोचेलियस है, एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब जो हैं जेनरा हमें दिखाई देते हैं। थर्ड ऑर्डर जो है, पहला हमने बताया किप्रिनिडेई, बेलिटोरिडेई, और थर्ड जो ऑर्डर है सिलूरिफॉर्मिस में फैमिली है सिसोरिडेई, ठीक है। ये 3 फैमिली की फिशेस जो हैं वो हमें हिल स्ट्रीम में बहुत यानी मेजर वैरायटी जो है वहाँ पर दिखाई देती हैं। इसके अंदर अगर हम सिसोरिडेई की बात करते हैं फैमिली की, तो इसके अंदर जेनरा में आते हैं ग्लिप्टोस्टर्नम, ग्लिप्टोथोरेक्स, सूडोचेलिनियस और लेगुविया। ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही हैं, ये सारी हमारा ये गारा है, बेलिटोरा है, ठीक है, ये ग्लिप्टोथोरेक्स है। फिर आते हैं अब इनके अंदर क्या क्या अडेप्टेशन होती है, क्या क्या हमें फीचर जो हैं वो दिखाई देते हैं, वेरिएशन जो है वो दिखाई देती हैं। फर्स्ट इज़ बॉडी कंटूर। बॉडी कंटूर का मतलब जो होता है, जैसे आपने पढ़ा भी था कि वो एक्सटर्नली उसकी शेप कैसी है, बॉडी की फॉर्म कैसी है, वो कहलाती है बॉडी का कंटूर। और इसमें देखिए, आप देखेंगे कि ये सब जो हैं फिशेस जो हैं वो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती हैं। आप इसमें ग्लिप्टोथोरेक्स, सूडोचियनिस, गारा, गोटाइला, ये फिशेस आप देखेंगे सारी जो हैं ये कहता है डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती हैं। ये फ्लैटेंड होने का मतलब है कि ये जो हैं अपने आप को किसी रॉक्स के अंदर, स्टोन के अंदर अपने आप को छुपा कर रखती हैं, अपने आप को सेफ पोजीशन पर जो है, क्योंकि हमने बताया फास्ट फ्लोइंग वाटर है तो सरफेस पर नहीं रह सकती, तो इनको अपने आप को बॉटम की तरफ जाना पड़ता है फॉर शेल्टर, ठीक है। और वो ये शेप जो है इनको इजीली जो है रॉक्स या पेबल्स के अंदर अपने आप को सेफ पोजीशन पर रखती हैं, प्रीडेटर से बचा कर रखती हैं। सेकेंड कंडीशन है कि उनका हेड जो होता है वो स्मॉल साइज़ का होता है, सेमी सर्कुलर होता है। बॉडी का साइज़ भी बहुत छोटा होता है, बड़ी फिशेस हमें दिखाई नहीं देती हैं, छोटी छोटी 5 to 6 इंचेस जो हैं वो फिशेस हमें इजीली अवेलेबल होती हैं। माउथ आप देखेंगे तो उनका माउथ जो है वो वेंट्रल साइड में होता है। आप यहाँ पर भी देखेंगे ये माउथ जो है इनका वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। और इनके कोई ट्रांसवर्स ओपनिंग यानी कि टिप के ऊपर हमें किसी तरह की कोई ओपनिंग दिखाई नहीं देती है। माउथ है, क्योंकि हेड जो है सेमी सर्कुलर है तो माउथ भी कहता है सेमी सर्कुलर फॉर्म में होता है। आप यहाँ पर देखेंगे ये सेमी सर्कुलर फॉर्म में होता है, विद थिक लिप्स एंड स्ट्रॉन्ग जॉ, हैविंग हॉर्नी कवरिंग फॉर स्क्रैपिंग फूड फ्रॉम द बॉटम। क्योंकि ये कंडीशन उनको चाहिए, क्योंकि उनका जो फूड है वो भी बॉटम पर है और बॉटम से उनको स्क्रैप करना है उस फूड को, तो उसके लिए उनको थिक लिप्स चाहिए, स्ट्रॉन्ग जॉ चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए लिप्स, अगर हम मॉडिफिकेशन को देखते हैं कि लिप्स की मॉडिफिकेशन है या आईज कैसी हो गई है उनकी, तो कहता है लिप जो होता है मॉडिफाइड इनटू सकर। आप देखेंगे इनके जो ये वेंट्रल साइड है यहाँ पर ये मॉडिफाई हो जाते हैं सकर में, जो निमेक्युलस में आप देखेंगे। इन बेलिटोरा, ये बेलिटोरा की एग्जांपल है। बेलिटोरा में क्या होता है, लिप्स जो होते हैं आप देखेंगे ये हमें टेंटेकल से दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे ये टेंटेकल हैं जो कि कैपेबल ऑफ एडिशन
किसी सरफेस के साथ अटैच होने में हेल्प करते हैं। आईज जो हैं वो भी देखेंगे आप बहुत रिड्यूस हो जाती हैं, ये रिड्यूस फॉर्म में हो जाती हैं और रिड्यूस फॉर्म से भी प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस। आप देखेंगे इसकी साइड में नहीं है, अपर हेड के ऊपर की पोजीशन में इनकी आईज होती हैं। यहाँ पर भी आप ध्यान से देख सकते हैं, ये आईज जो हैं अपर सरफेस होती हैं, बहुत क्लोज होती हैं एक दूसरे के। जैसे ग्लिप्टोथोरेक्स है, सूडो चिनेसिस है, इसमें क्या आप देखेंगे कि यहाँ पर फिशेस को जो है वो बड़ी आइज़ की जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉटम बहुत शैलो स्ट्रीम रहती हैं। अगर बहुत ज़्यादा डेप्थ पे जाना हो, बहुत ज़्यादा जो है डिस्टेंस कवर करनी हो, उस समय उनको आइज़ का जो है फंक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि शैलो है तो उनको ज़्यादा आइज़ फंक्शनिंग जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता, तो उनकी आइज़ जो है वो रिड्यूस हो जाती हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन की हम बात करें तो क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा कि ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो हाई डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो है स्ट्रीम में अंदर प्रेजेंट होती है, तो उनका रेस्पिरेटरी जो गिल स्लिट्स हैं उनकी भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी ऑक्सीजन इतनी अवेलेबल है, उनको एयर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो गिल स्लिट भी जो है रिड्यूस हो जाते हैं साइज़ में, और वो कहता है साइड में प्रेजेंट होते हैं बॉडी के ऑप्रिकुलम के द्वारा। अब यहाँ पर देखेंगे ऑप्रिकुलम के द्वारा ये कवर्ड होते हैं। ठीक है, और ये गिल्स जो हैं ये कहता है नॉर्मली क्या होते हैं कि जो यहाँ पर पेक्टोरल फिन है यहाँ तक फैले हुए होते हैं, लेकिन क्योंकि इनके रिड्यूस हो गए हैं तो बस ये यहाँ पर इनके जो नंबर हैं वो कम हो जाते हैं। फिर कहते हैं ब्रैंकियोस्टेगल रेज जो है और मेम्ब्रेन है वो भी रिड्यूस हो जाती हैं। उसके बाद कहता है जो बार्बल्स होते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये बार्बल्स, ये कहता है प्रोवाइड सरफेस फॉर अटैचमेंट टू स्टोन रॉक्स बिकॉज ऑफ देयर रिड्यूस साइज, क्योंकि फिशेस का साइज़ छोटा हो जाता है, शॉर्ट्स हो जाती हैं, थिक होती हैं और फ्लैशी होती हैं, तो ये कहता है सरफेस के साथ अटैच होने में हेल्प करती हैं। फिर आते हैं एडहेसिव अपरेटस। एडहेसिव अपरेटस कहता है सिंपल मॉडिफिकेशन ऑफ स्किन होती है। ठीक है, और ये कहता है इन द फॉर्म ऑफ डिस्क। अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये एक डिस्क है जिसको हम सेंट्रल कैलस बोलते हैं, प्लेट, और जिसके ऊपर ये मॉडिफिकेशन है स्किन की, जिसके कारण ये एक संकन प्रेशर पर काम करती हैं। इनको हम सकर भी बोल देते हैं। ठीक है, और ये आपको दिखाई दे रहे हैं पिक्चर में, और ये क्या करते हैं जितना ज़्यादा ये सरफेस होगा उतना वैक्यूम ये ज़्यादा क्रिएट करवाते हैं। फिर आते हैं एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर वही, क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, गिल्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो एयर ब्लैडर जो है उनके ज़्यादा फंक्शनेबल नहीं होते, तो दे आल्सो गेट रिड्यूस। और ये कहता है दो होते हैं जो लेटरली प्रेजेंट होते हैं, और ये आपस में एक वेंट्रल ट्रांसवर्स के द्वारा जुड़े होते हैं, और एक बोनी केस के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। फिर आते हैं स्केल। स्केल क्योंकि स्किन छोटी है, साइज़ छोटा हो गया है, स्मॉल इन साइज़, तो स्केल भी कहता है साइज़ में छोटे हो जाते हैं और एम्बेडेड होते हैं, स्किन के अंदर एम्बेडेड होते हैं। और ये कहता है डोर्सल और लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं, इनकी वेंट्रल साइड में कोई जो स्केल्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। रिडक्शन और एब्सेंस ऑफ स्केल क्या करते हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो वाटर में इजीली मूव कर सके। फिन्स की बात आती है तो फिन्स जो हैं वो हमें पता है पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन प्रेजेंट होते हैं। इसके ये डोर्सल फिन है, ये कोडल फिन है, ये एनल फिन है, ये पेल्विक है, ये पेक्टोरल गिल जो है वो फिन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। पेक्टोरल और पेल्विक जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, बाकी डोर्सल एनल और कोडल जो है वो अनपेयर्ड होते हैं। अब कहता है फिन जो होते हैं वो अलोंग द साइड ऑफ द बॉडी, आप देखेंगे ये बॉडी है, इसके बिल्कुल साइड में ये प्रेजेंट है। आप देखेंगे ऊपर नहीं है, वेंट्रल साइड में नहीं है, सिर्फ क्या है बॉडी के साइड में प्रेजेंट है। कोडल फिन जो है, अब आप देखेंगे ये कोडल फिन है। ठीक है, ये पेडंकल जो है ये लॉन्ग हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं और नैरो
टू बिकम स्टेबल इन फास्ट मूविंग वाटर, स्टेबिलिटी देते हैं जब वो मूव करते हैं। आउटर एज ऑफ फिन बिकम थिक, इनका जो बाहर वाला हिस्सा होता है वो थिन होता है, जो इनर वो जो होती हैं रेज होती हैं, ये जो आपको दिखाई दे रही हैं ये रेज जो होती हैं ये इंक्रीज इन नंबर इनका ज़्यादा होते हैं और ये बाहर की तरफ डायरेक्टेड होती हैं। ऑन द वेंट्रल आस्पेक्ट अगर हम देखते हैं तो इंटरक्लेविकुलर बोन जो कि कील लाइक रिजेस होते हैं, जो आपने देखा होगा बर्ड्स में भी कील प्रेजेंट होती है, जिसमें कहता है मसल जो है अटैच होते हैं। क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट सिस्टम चाहिए, एक स्ट्रेंथ चाहिए फिशेस को पानी के अंदर मूव करने के लिए, फास्ट फ्लोइंग वाटर है तो उनके लिए ये मसल्स की अटैचमेंट जो इंटरक्लेविकुलर या क्लेविकल बोन्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं वो काफ़ी हेल्प करती हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे जो मसल्स हैं, अब ग्लिप्टोथोरेक्स की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए सकर हैं, ये पेक्टोरल फिन है, पेल्विक फिन है और ये कोडल फिन जो है वो बहुत टैपरिंग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये आउटर सरफेस है बहुत थिक है, इनर साइड में रेज जो है वो दिखाई दे रही हैं। अब कहता है ये जो है मसल्स, इनके 4 तरह की मसल्स होती हैं जो मूव करती हैं, हेल्प करती है मूव द स्पाइन। अब मसल अराइजेज फ्रॉम एंटीरियर ग्रूव ऑफ क्लेविकल बोन की जो एंटीरियर साइड है और बेस ऑफ इंटरक्लेविकल से अराइज होती हैं। वो कहता है पुलिंग द स्पाइन टुवर्ड्स द बॉडी एंड फोल्ड द रेज, जो फिन्स हैं जो रेज हैं उनको कहता है फोल्डिंग में हेल्प करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ मसल जो होती हैं जो एंटीरियर बॉर्डर पर, ये कहाँ थी, ग्रूव में थी, ये बॉर्डर से अराइज होती हैं और फर्स्ट मसल के एकदम नीचे होती हैं। ये एक्सपेंडिंग द फिन, यानी कि एक मसल जो है वो फोल्डिंग का काम कर रही हैं तो दूसरी मसल जो है वो एक्सपेंडिंग का काम कर रही हैं। थर्ड टाइप ऑफ मसल जो होती हैं फैन शेप्ड होती हैं, एक्सटेंसिव फैली हुई होती हैं और ये कहता है होल सरफेस ऑफ द क्लेविकल और इंटरक्लेविकल के पूरे सरफेस को कवर कर लेती हैं और इनका काम भी एक्सपेंडिंग द फिन। फोर्थ मसल जो है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं और ये कर्व्ड होती हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल वैसी होती हैं जैसे रोप से, रस्सी से हम पुले पर जब हम पासिंग ओवर पुल खींचते हैं तो इसका फंक्शन फोल्डिंग है। तो आप देखेंगे कि एक मसल अगर फोल्डिंग का काम कर रही है तो दूसरी एक्सपेंडिंग का काम कर रही है, जिसके कारण मूवमेंट जो है पेक्टोरल फिन की कंट्रोल्ड में हो जाती है। और ये था हमारा आज का टॉपिक, इसके साथ ये था हमारा अडाप्टेशन इन हिल स्ट्रीम फिशेस। थैंक यू।